जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। तो भाई आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है कंपैरिजन का वीडियो। थंबनेल में आप देख ही चुके हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वर्सेस इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन फुल कंपैरिजन। वाओ। तो पहले हम वीडियो पाकिस्तान का देखेंगे। पाकिस्तान की इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, तो पहले उसकी वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर बात करते हैं। उसके बाद दिल्ली के रेलवे स्टेशन की बात वीडियो देखे, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलो जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारगला रेलवे स्टेशन इस्लामाबाद की बिल्डिंग के ये बाहर। रेलवे स्टेशन क्या और है बहुत ही खूबसूरत शुरू छोटी सी होने से बिल्डिंग पहले है। खत्म हो गया। ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ये पार्किंग एरिया है और चारों तरफ घने दरख्त मौजूद हैं। और इस्लामाबाद की मारगलास की शान पाइन ट्रीज़, जिन्हें चीड़ के दरख्त भी कहते हैं, वो भी इधर लगे हुए हैं। काफ़ी कुशादा पार्किंग है। मेन एंट्रेंस का गेट आपको नज़र आ रहा होगा। ये इस्लामाबाद के H9 सेक्टर में वाक़ है और इसके बिल्कुल करीब ही इकरा यूनिवर्सिटी है। तो अक्सर यहाँ का जो कैफ़ेटेरिया है मारगला रेलवे स्टेशन का, वहाँ पर आपको इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैंग आउट करते हुए नज़र आएंगे। मारगला रेलवे स्टेशन नूर जंक्शन से लेकर मारगला तक की एक छोटी सी ब्रांच लाइन पर वाक़ है और नूर जंक्शन हमारी मेन लाइन 1 पर वाक़ है, जो कि मैं आपको अभी सफ़र शुरू होगा तो दिखाऊंगा अभी। वहाँ से ये एक कुछ ही किलोमीटर्स की रेलवे लाइन है जो मारगला तक आती है और 21 नवंबर 1979 में इसका इफ्तिताह हुआ था। उससे पहले जो रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है सिर्फ वही इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन अब इस्लामाबाद का अपना एक रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। चलें अब मारगला रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं। गाड़ी भी खड़ी है। बिल्डिंग के अंदर दाखिल हों तो वॉक थ्रू गेट है और साथ में पैसेंजर वेटिंग एरिया मौजूद है। मैं कह तो रहा हूँ कि शुरू होने इसके से अलावा पहले खत्म सामने हो गया। बुकिंग ऑफिस मौजूद है जहाँ से आप एडवांस टिकटिंग वगैरह भी करवा सकते हैं और ओपन टिकट्स भी ले सकते हैं। बड़ा बनाते हैं। एक बोर्ड ट्रेन टाइमिंग्स का भी आवेज़ है। बस 3 ही ट्रेनें और फेयर टेबल भी मौजूद है। ये सबसे बड़ा है, इसका ये हाल है। बड़ा नहीं है। सबसे अच्छी बात कैपिटल कि सिटी इधर का व्हील चेयर भी अवेलेबल है। ऑन रिक्वेस्ट आप स्टेशन मास्टर के ऑफिस से रब्ता। कैपिटल सिटी का नहीं पता, जहाँ पर मतलब कि पीएम वगैरह बैठते हैं, जिस शहर में सारी मीटिंगें, पूरे देश के फैसले जिस शहर से लिए जाते हैं उस शहर को कैपिटल सिटी कहते हैं। ओह अच्छा। भारत का न्यू दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। समझ गए? कर सकते हैं अगर आपको व्हील चेयर की ज़रूरत है। और ये टोटली नो स्मोकिंग एरिया है, यहाँ पर सिगरेट पीना मना है। पर मानता कोई अब मैं बिल्डिंग के अंदर प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ और जश्न आज़ादी के मुनासबत से यहाँ पर पाकिस्तान का कौमी परचम भी आवेज़ है। सामने 108 डाउन इस्लामाबाद एक्सप्रेस भी लगी हुई है और इसकी रवानगी में अभी तकरीबन 17 से 18 मिनट बाकी हैं, तो इतनी देर में मज़ीद स्टेशन की कवरेज कर लेते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त बात, यहाँ पे लगेज के लिए और व्हील चेयर के लिए रैम्प्स भी मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत इधर पौधे भी मौजूद हैं जो कि इस जगह की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते हैं। एक चीज़ अभी मैंने नोट की, इतनी खूबसूरत जगह पर ये रैपर मौजूद है, हालांकि डस्टबिन बिल्कुल साथ है। तो चलें इस जगह को क्लीन करते हैं। चलो अच्छी बात। स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है। स्टेशन मास्टर ऑफिस।
जी। और उसके साथ ही वेटिंग रूम भी मौजूद है जो कि एसी क्लास के पैसेंजर्स यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा वेटिंग रूम है, काउचेस लगे हुए हैं और एक ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद है। वैसे कमरे में कोई नहीं वेट करता, ये भी सुन लो। कोई VIP प्लेटफॉर्म आता है ना, पर तब कोई एक वेट और करता है। मेमोरियल नस्ब है और वो ITI ट्रेन, जिसे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन भी कहा जाता है, उसके इफ्तिताह का मेमोरियल लगा हुआ है जो कि पिछले ही साल 21 दिसंबर 2021 में जिसका इफ्तिताह हुआ था। और पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। अब चलते हैं अब आज के लोकोमोटिव के पास, उसे देखते हैं क्योंकि तकरीबन अब 12 मिनट रह गए हैं ट्रेन की रवानगी में, और फिर वापस आकर आपको अपनी जो बिज़नेस क्लास है उसका टूर कराऊंगा। तो भाई अब हम देखने वाले हैं दिल्ली का रेलवे स्टेशन। दिखने में बहुत बड़ा है भाई। करो बात। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज की इस वीडियो में हम आए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और न्यू आज दिल्ली रेलवे आपको स्टेशन। यहाँ अब पर जो रेलवे लार्ज स्टेशन देखो, स्केल डिजाइन डेवलपमेंट देखो जो यार। है वो जो हो रहा है वो दिखाने वाले हैं, और क्या क्या इसको यहाँ पर कहते जो हैं कैपिटल फैसिलिटीज़ हैं सिटी। वो बनकर तैयार हो रही हैं, और वहाँ पे उनमें से कैसे लोकल क्या का बना फैसिलिटीज़ हुआ यहाँ है, पर लोकल ओपन हो का चुकी हैं बना ये भी दिखाने वाले हैं। ये जो है होता ये यहाँ है। का होल्डिंग एरिया है जो कि नया यहाँ पर स्टेशन। ओपन हुआ है, और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आपको जो सर्विसेज है टिकट वो वाला मिलती एरिया। है। वो भी आपको बताने वाले हैं क्या क्या सर्विसेज आपको इस जगह पर आज के समय में मिलती हैं। स्विफ्ट चार्जिंग। आपके पास भी सिर्फ डेटा केबल है, चार्ज नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, डेटा केबल लगा सकते हो। क्या सुविधा साथ है में यार। यहाँ पर जो पूरा 46 मंथ्स का जो प्लान है जिसमें पूरा ये रेलवे स्टेशन जो है वो रिनोवेट होना है, जिसमें क्या यहाँ बात पर है स्काई यार, वॉक्स बढ़िया बनने है, वाले हैं, बढ़िया, जो कमाल प्लेटफॉर्म है का। वो किस तरीके के बनने वाले हैं, किस तरीके का इसका जो डिज़ाइन है वो रहने वाला है, वो सब आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने ये वाले हैं। 3D डिजाइन है। आज मौसम बहुत ज़्यादा सुंदर है तो हमने सोचा क्योंकि आज हम मौसम आपको के साथ-साथ ट्रांसपोर्टेशन ये जो है रेलवे दिल्ली का स्टेशन भी बहुत न्यू ज़्यादा दिल्ली सुंदर रेलवे है। स्टेशन है वो दिखाने जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सबसे ज़्यादा मजबूत कड़ी है, जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो आपको दिखाते हुए चले। हम जिस जगह पे हैं ये कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है। ये फुटओवर ब्रिज है जो कुतुब मीनार के पास में बनाया गया है। सामने की तरफ यहाँ पर ये जो मेट्रो का स्टेशन आपको नजर आ रहा है कुतुब मीनार का है। यहाँ से हार्डली आधे घंटे में हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। दिल्ली के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, चाहे RRTS की कनेक्टिविटी हो, चाहे जो रेलवे स्टेशन है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आधुनिक तौर पर बनते चले जा रहे हैं। और वो आज की वीडियो में हम वो भी आपको दिखाएं, और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर बनता चला जा रहा है वो भी आपको दिखाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही कमाल का है। दरख्तों का कलर कितना हरा भरा है। दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो इंडिया का ऐसे लगता है सबसे दरख्त स्ट्रॉन्ग उगे जो हुए मेट्रो सिस्टम है वो है। 350 किलोमीटर के आसपास मेट्रो का ट्रैक जो है वो दिल्ली के अंदर दौड़ता है, और ये जो येलो लाइन है ये डायरेक्टली जाती है जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। तो अब हम इससे डायरेक्टली जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। वो मेट्रो सो बहुत ही आसानी से सीमलेस तरीके से आप यहाँ पर जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट है वहाँ तक जाती है। हम कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो यहाँ का पूरा जो एरिया है वो देखने के बाद हम एयरपोर्ट की तरफ की भी कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है उसके थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने के लिए पहाड़गंज की तरफ का गेट है, और इस तरफ से हम अजमेरी गेट की तरफ से एंट्री करने वाले, क्योंकि मेट्रो जो है वो यहीं पर आपको ड्रॉप करती है। अगर आप बस से आ रहे हैं या अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो अलग बात है। तो यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है उसके प्रीमिसेस में ही पहुंच जाएंगे। यार ये कैसा रेलवे यहाँ पर स्टेशन हम जो बना है? गेट नंबर 1 है येलो लाइन का, इससे हाँ, हम बहुत एग्जिट बड़ा ले रहे हैं, और यहाँ से आगे की अब तरफ देखो। जो पूरा आपको एरिया नजर आ रहा है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ही है। स्काई वॉक आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, और डिजिटल डिस्प्ले वगैरह भी आपको नजर आएगा। आगे की तरफ जो बिल्डिंग है शर्म मेन आती है बिल्डिंग वो है, यार, और ऐसा यहाँ पर रेलवे राइट की स्टेशन। तरफ में हम नई जो comparison बिल्डिंग है करें, यहाँ की comparison यात्री बनता नहीं सुविधा है। केंद्र जो है वो हमें करना खुला है, नहीं जो कि चाहिए। अनरिजर्व जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए है।
पहले हम यहाँ बस पर इस जो वजह से यात्री कर सुविधा रहे हैं केंद्र है कि वो देखने वाले हैं और उसके बाद जो उनकी कॉम्प्लेक्स है कैपिटल आगे सिटी का और उसमें हमारी जाएंगे हम। कैपिटल सिटी के रेलवे स्टेशन कैसे होते हैं इस वजह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेट्रो से उतरते के साथ ही गेट नंबर 1 से जैसे और आप इस उतरेंगे तो वजह से भी तो सीमलेसली कर यहाँ रहे हैं पर ना यात्री कि सुविधा केंद्र यहाँ जो के है लोगों उसकी को तरफ आप पता चले चले जाते हैं और इसको होल्डिंग एरिया भी कहा जो जाता उतरे है। हैं तो यहाँ अगर के आप अनरिजर्व्ड एक पैसेंजर हैं जिनके पास टिकट नहीं है और फेस्टिवल के टाइम में ऐसा ज़्यादातर होता है और उसकी वजह से यहाँ पर ये बनाया गया है। डिजिटल डिस्प्ले वगैरह आप देखें तो वो नज़र आएंगे आपको। अंदर की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं और सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर जो पब्लिक को दी जा रही है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर है वो है ओवर क्राउडिंग जो यहाँ पर होती थी या पैसेंजर जो मूवमेंट था वो यहाँ पर काफ़ी हद तक स्मूथ हो चुका है। अगर आप सामने की तरफ से देखें वहाँ पर स्काई वॉक है और वहाँ से हम इस तरफ आ रहे हैं जो यात्री सुविधा केंद्र है और पूरा आपको जो ये एरिया है काफ़ी खुलापन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। हालांकि अभी छठ पूजा का जो टाइम है वो है और उसकी वजह से क्राउड काफ़ी होता है यहाँ पर। लगभग एक दिन में अगर आप बात करें 5 लाख से ज़्यादा लोगों को कैटर करता है और जब इस तरीके के फेस्टिवल का टाइम आता है तो लगभग 7 लाख लोगों को ये जो रेलवे स्टेशन है वो कैटर करता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ATVM और टिकट काउंटर्स जो है वो है यहाँ पर। ये जो है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं जिससे आप सेल्फ सर्विस से टिकट्स हैं वो ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी सर्विसेज भी मिल जाती हैं। ये प्री टिकटिंग जो एरिया है वो है और आप देखें सामने यहाँ पर डिजिटल डिस्प्लेज वगैरह भी आपको मिलते हैं और अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करने हैं तो जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं आपको और चार्जिंग के लिए जो फ़ोन वगैरह वो भी यहाँ पर आप देखें चार्ज हो रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो भी काफ़ी सारी तादाद में मिलते हैं। सामने की तरफ आप देखें ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पर जो RO का पानी है वो मिलता है और लगभग 300 से ज़्यादा यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो हैं। तो काफ़ी सारी जो सुविधाएं हैं वो दी गई है। साफ़ सफाई यहाँ पर लगातार जब हम यहाँ पर आए हैं तो चलती चली जा रही है और उसकी वजह से ये जो जगह बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये जो है प्री टिकटिंग एरिया है जहाँ पे आराम से 2000 से 3000 लोग आराम से जो होल्डिंग एरिया है उसके हिसाब से बैठ सकते हैं, रह सकते हैं और जो ट्रेन्स हैं उनका इंतज़ार कर सकते हैं। और जो अनरिजर्व टिकट्स होती थी उसी की वजह से सबसे ज़्यादा जो सडन सर्ज और ओवर क्राउडिंग होती थी वो होती थी, लेकिन इस पूरी फैसिलिटी के बाद से वो सारी जो परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। और यहाँ पर आप देखें इतने सारे जो टिकटिंग काउंटर हैं जो अंदर से यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत ना हो। लगभग 22 के आसपास यहाँ पे टिकटिंग काउंटर्स बनाए गए हैं ताकि आप आसानी से टिकट्स यहाँ पर ले पाएँ। साथ में इस तरफ भी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स जो है वो लगाई गई हैं और साथ में यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए लोग भी रखे गए हैं ताकि अगर आपको टिकट लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप जो टिकट है इनके थ्रू भी ले सकें। तो सारी सुविधाएं जो हैं आज के समय में आपको यहाँ पर मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वेल मैनेज्ड आपको ये जो जगह वो नज़र आएगी। कोई भी अननेसेसरी का क्राउड आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, कोई इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं मिलने वाली है और बहुत ही स्मूथली जैसे एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं उसी तरीके से अब धीरे धीरे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनता चला जा रहा है। हाँ एयरपोर्ट की तरह मतलब कि ये रेलवे स्टेशन बना यहाँ पर इस तरीके के बोर्ड लगे हुए थे होल्डिंग एरिया अजमेरी गेट साइड के बनने के लिए, लेकिन अब जो है ये बनकर तैयार हो चुका है और अंदर से आपने देखा और बाहर की तरफ आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पर अभी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर नज़र आ रहा है और काफ़ी यहाँ पर भी आपको खुलापन सा नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड है वो इस तरफ आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो वो एक मैनेजमेंट जो है क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हुआ है। एंट्री एग्जिट गेट यहाँ पर आप देखें तो ये है अजमेरी गेट की तरफ से अगर आप बात करते हैं और उसके साथ में ही यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ है। बहुत बड़ा है। आपको यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधाएं जो हैं वो नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर जो गाड़ियाँ वो पार्क हैं। यहाँ पर ये यात्री सेवा केंद्र जो था इसकी कोशिश भी की गई थी कि दिवाली और छठ पर्व पर ये खुल जाए ताकि जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पर सहूलियत हो जाए और क्राउड मैनेजमेंट भी यहाँ पर आसान हो जाए। तो वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। बड़े बड़े जो डिजिटल बोर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए है वो लगाए गए हैं और साथ में पीछे की तरफ में यहाँ पर आपको फूड कोर्ट भी मिल जाता है जहाँ पर आपको नज़ीर KFC हल्दीराम वगैरह जो है खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो वो जो सारी सुविधाएं हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है। नीट एंड क्लीन भी आपको ये जो जगह है वो नज़र आएगी। कोई बेवजह की जो इंक्रोचमेंट है वो भी यहाँ पर नहीं है और आसानी से आप यहाँ पर वॉक जो है वो कर सकते हैं। बहुत प्यारा डिजाइन, बहुत प्यारा न्यू दिल्ली।
वो उर्दू में भी लिखा हुआ है। नाउ अगर आप यहाँ की रीडेवलपमेंट की बात करें, एक स्ट्रक्चर तो हमने आपको दिखा दिया जो बन चुका है यहाँ पर। बाकी ये जो पूरा हिस्सा है ये यहाँ पर रीडेवलप होने वाला है। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है 1955 के आसपास में ये जो है यहाँ पर बनाया गया था। समय के साथ ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, तो नया जो इसका रीडेवलपमेंट है जो कि 2029 तक, आज से लेकर लगभग 46 महीने तक यहाँ पर जो काम है वो चलेगा। पहाड़गंज की तरफ से स्टार्ट भी हो चुका है और वो जो प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर डिसमेंटल होगी और एक नई बिल्डिंग जो है वो बनाई जाएगी। उसका डिज़ाइन जो है वो हम आपको दिखाते हैं। भी जो है बनेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का नया जो मॉडर्न इको फ्रेंडली एनर्जी सेविंग ग्रीन सोलर बिल्डिंग बनाई जाएगी पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों साइड्स पर। लगभग 7 से ज़्यादा यहाँ पर फ्लाईओवर्स अराउंड द स्टेशन बनेंगे, 2 टनल बनेगी ताकि व्हीकुलर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो यहाँ पर ना हो। AI बेस्ड CCTV कैमरा, सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, इम्प्रूव्ड पैसेंजर एमिनिटीज भी यहाँ पर बनाई जाएंगी। वर्ल्ड क्लास लेवल के यहाँ पर आपको जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी जब ये बनकर तैयार होगी तो नजर आएंगे। और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब ये 2029 में जो इसकी डेडलाइन है बनकर तैयार होगा तो आपको प्लेटफॉर्म देखो आधुनिक कितने हैं। बिल्कुल किसी भी और डेवलप्ड शहर के जितना ही नजर आएगा। देखा था इस्लामाबाद में, 3 ही ट्रेन शुरुआत में यहाँ पर एक ये खबर आ रही प्लेटफॉर्म। थी कि जो डिजाइन होने वाला है वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। डबल डॉम स्ट्रक्चर में जो स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है वो बनाए जाएंगे जिसमें ये एक भी तरफ मॉडल है। पहाड़गंज ये भी होगा और दूसरी तरफ अजमेरी गेट का गेट होगा। लेकिन फिर यहाँ पर जो डिजाइन है उसको बदला गया है। अभी तक हमें पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन जितने भी जानकारी हम जुटा पाए हैं उसमें जो डिजाइन पहले को वाला बदला डिजाइन है गया, वो पहले फाइनल ऐसे हुआ है। बनने अगर वाला था, आपको फिर डिजाइन को एग्जैक्ट change डिजाइन की इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नाउ यहाँ पर तो जी ये थी आज की हमारी दोनों वीडियो, दोनों का कंपैरिजन। भाई कंपैरिजन किसी हिसाब से बनता नहीं है पर वीडियो इस हिसाब से बना रहे हैं कि आप भी देखो कि हमारे यहाँ जो कैपिटल सिटी है उसका रेलवे स्टेशन कैसा है और यहाँ आपकी यहाँ की क्या सिचुएशन है। हाँ, और भारत की जो कैपिटल सिटी है उसका रेलवे स्टेशन कैसा है और डिजाइन कैसा बना है। फुल लुक ऐसा दिया गया है जैसे आप ट्रेन में नहीं बल्कि आप ऐसा लगता है कि फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हो, हाँ, करोगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो स्टेशन ऐसा ही है। लगता है कि रेलवे स्टेशन पे आप हो ही नहीं, आप एयरपोर्ट पे हो। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऐसे स्टेशन होते हैं बिल्कुल ओपन ही होते हैं। यहाँ पे लोकल सी छोटी सी पर्ची देते हैं। अभी बिल्कुल फिर भी वो कंप्यूटराइज्ड पर्ची हो गई है। पहले जो थी इतनी सी पर्ची होती थी उस पे बस वो तारीख वाला स्टैंप लगा के देते थे। टीटी उस पे जो है लकीर मार देता था ऐसे कि फिर यूज ना हो। और अब जो है वो कि उसमें घोटाले बहुत होते थे, इस वजह से जो है ना गवर्नमेंट ने अब उसको कंप्यूटराइज्ड कर दिया। अब थोड़ी चलो पर्ची फिर भी इतना सा तो कुछ हो गया। डिजिटल लगती है, उसके टिकट जो है डिजिटल लगती है। पर अच्छा ये जो है वो दिल्ली का जो ये बना है मैं एयरपोर्ट, बार-बार एयरपोर्ट मुँह पे आ जाता है। रेलवे स्टेशन जो बना है इसमें जो वो टिकट वेंडिंग मशीन जो है वो आपको मतलब कि आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आपके लिए मतलब कि जो समझाने वाले बंदे रखे हुए हैं उन्होंने। मशीन, हर मशीन के ऊपर अलग-अलग बंदा बैठा हुआ है। ये अच्छी बात है। तो डिज़ाइन कैसा लगा यार आपको? बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा बढ़िया, कमाल का, कमाल बढ़िया। का था। और स्टेशन मतलब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ। और इस्लामाबाद का देखा था जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे वहीं पर खत्म हो कि गया। इतना सा यार छोटा सा। हाँ, वैसे आपने चुटकुला सही कहा है। बच्चों का था मेरे ख्याल में। शायद वो उसी हिसाब से था ना क्योंकि वहाँ पे 3 ट्रेन चलती थी ना। हाँ, 3 ट्रेनें यार, और शर्म आनी एक चाहिए यार हमें। और एक वो क्या कहते हैं। प्लेटफ़ॉर्म, हाँ, प्लेटफ़ॉर्म भी एक ही था। तो हाँ, उसी हिसाब इसके से बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म थे। वो भी सच्चे उसी हिसाब से ही बनाया है रेलवे स्टेशन। सही है। और लेकिन ये मतलब कि अगर नेचर जो देखा जाए तो वो ऐसा लगता है कि नेचर में बना हुआ है। एक चीज़ सिर्फ़ उसकी खूबसूरती है कि हर तरफ हरियाली थी। लेकिन जो इसका मेट्रो का स्टेशन था, मेट्रो के स्टेशन के बाहर जो इर्द-गिर्द जो इनकी हरियाली थी, नेचर था, वो बहुत ज़्यादा कमाल का था। हाँ, और
इस्लामाबाद के जो स्टेशन पे हरियाली, उन लोगों ने हरियाली का ज्यादा यूज किया हुआ है हाँ एयरपोर्ट को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। हाँ लेकिन ज्यादा उसमें कुछ खास नहीं था। उसमें कुछ खास नहीं है ना, उसमें वो कोई हरियाली सुविधा। का उन लोगों ने सहारा देख लिया है। यार तुम देखो तो सही, वो वेटिंग एरिया कितना है हैं? लेकिन इसी और हिसाब से, ट्रेनें देखो सिर्फ 3 चलती हैं यार अच्छा, इस हिसाब इस्लामाबाद। से फिर यहाँ का जो फैसला इसका सादकाबाद का थोड़ा बहुत सही है यार ना? साथ का हमारे शहर का तो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है यार। हाँ, और वहाँ पे वेटिंग खानपुर एरिया में, हमारा कितना है? खानपुर में भी हाँ काफी बड़ा है। कानपुर वो जंक्शन है वो भी बहुत वो बड़ा भी है। बड़ा है। उसके तो 4 प्लेटफॉर्म है कानपुर के। 4 नहीं सॉरी 3, और पहले 4 थे अब 3 है। हाँ, और लोकल जो है, पाकिस्तान ने जो है, गवर्नमेंट ने जो है वो अच्छे बनाए हुए हैं स्टेशन। हाँ लोकल स्टेशन। हाँ, इससे तो बावलपुर वाला रेलवे स्टेशन वो भी बहुत ज्यादा कमाल का, बावलपुर वाला तुमने तो नहीं देखा? इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है, तो हाँ उसे कुछ मतलब अच्छा बढ़िया बनाना चाहिए था, लेकिन यार चलो अच्छा, हमने दिल्ली का देख के मन खुश हो गया यार। बिल्कुल। दिल हमें जो तो है वो भारत से मतलब है। वो भारत आज, से मतलब है। यस यस। सही है। चलो जी, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको कैसा लगा आज का कंपैरिजन? आई होप पसंद आया होगा अपना भारत। और वैसे भी बहुत ही हमें कमाल कुछ का है। मतलब नहीं है, क्यों मतलब होना चाहिए, हम भी एक पाकिस्तानी कहलाते हैं ना। हाँ तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को भी कुछ करना चाहिए अपने। पर नहीं करते तो हम क्या कर हाँ, सकते हैं? तो हमारा क्या, कैपिटल सिटी छोटा हो या बड़ा, क्योंकि हम कभी वहां पे जाते थोड़े हैं। नहीं मैं गया हूँ सर। तो मैं हाँ, पिछले साल नहीं उससे पिछले साल गया था नवंबर में। अच्छा, ये तो नहीं है ना कि हाँ हम हर बार वहां पे जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। हाँ ट्रेवल हम हाँ, इतना नहीं करते। हाँ वहां पे नहीं वो जाते। गए थे बाबा गुरु नानक साहब के मेले पर गए थे, तो उधर से मतलब कि इस्लामाबाद मतलब कि वो घूमना फिरना थोड़ा सा हो गया था, उस तो उसी वजह से हिसाब गए से थे। जाते हैं, ऐसे रोजमर्रा लाइफ में बार लेकिन जो भी हो यार, दिल्ली का रेलवे स्टेशन देख के मन खुश हुआ, आपका भी खुश हुआ होगा। तो वीडियो को भाई लाइक कीजिए, अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर